ये ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए तेजी से चेन्नई की तरफ जा रहा था। आगे वाला स्टेशन उसे भद्रक पहुंचना था और इस बीच 7 से 7:05 के समय हुए होंगे कल जब ये भीषण हादसा हुआ। पहले तो पटरी से कुछ जो डिब्बे भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आसपास के लोग हैं क्या? वो उत्सुकतावश पहुंचे हैं या फिर मदद के लिए, या फिर कौन लोग हैं? इनको भी समझना होगा कि राहत बचाव में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दूरी बनाकर रखें, बेहतर है। देखिए, इस तरीके के हादसा देखिए ये तो जरूर है और ये बार बार हिदायत और अनुरोध सरकार की तरफ से पुलिस यहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है और वो भी उन्हें कह रहे हैं। हालांकि ये आसपास के गांव में रहने वाले, इलाके में रहने वाले लोग हैं। इसमें ज्यादातर लोग ऑनलूकर्स हैं, यानी यहाँ पर मौके का जायजा लेने आए हैं। हम समझ सकते हैं इस तरीके की भीषण हादसे के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है। वो लोग जानना चाहते और देखना चाहते हैं क्या स्थिति है और शायद इसी के सिलसिले में वो आए होंगे। लेकिन अभी तक हमने यही देखा कि कोई परिजन या फिर लोगों को यानी इस ट्रेन में सफररत कोई किसी लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचते हुए, या फिर क्योंकि उनको ज्यादातर जो है उनको सुविधा उनको जो कंट्रोल रूम के जरिए उनके जो खबर है उन्हें पहुंचा दी गई है कि किस तरीके से स्थिति है। अगर वो अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, कौन से अस्पताल में पहुंचे। ज्यादातर इलाज जो है आसपास के अस्पतालों में किया जा रहा है। जिनको जरूरत है उन्हें पहले फर्स्ट एड पहुंचाई जा रही है और अगर उनकी स्थिति नाजुक है तो ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पर कई सारे हमने देखा आईसीयू एम्बुलेंसेस है जो यहाँ पर तैनात रखा गया है ताकि फौरन उन्हें भेजा जाए। तो इस तरीके से जो है इस आपदा की स्थिति में बहुत ही अहम क्षण बन जाता है जब से मैं देख रहा हूं कि इसके नीचे कई सारे डेब्रीज के अंदर अभी भी लोगों के शव और फंसे हुए हैं। हम जरूर प्रार्थना करेंगे अभी भी उन लोगों की बचने का संभावना ज्यादा हो। संभावना की मैं बात करते हुए मैंने आला अफसर से भी पूछा, अगर इस तरीके के हादसे के बाद 10 घंटा बीत जाता है तो कितना संभावना बच जाती है कि लोग इससे बच पाएंगे। तो वो कहते हैं कि इस तरीके की स्थिति में वो खोजी कुत्ता, जैसे मैंने देखा एनडीआरएफ में कल कुल 10-12 ऐसे खोजी स्नीफर डॉग्स जो है वो यहाँ पर थे। रात भर उन्होंने तलाशी ली और खोजा कि किसी भी तरीके से इन सब ट्रेनों के डिब्बों के अंदर किसी तरीके से कोई जिंदगी का निशान तो नहीं है, अगर है तो उसे फौरन निकाला जाए। और ऐसा किया भी गया। हमने देखा, मैं रात करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचा और रात भर इसी तरीके से मशक्कत चली। लोगों को एक तरीके से जद्दोजहद की गई और इस पे कई सारे लोग, स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ पर आए। आइए इन स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही के। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम लोग इधर पंडा सुनी गए। अच्छा, तो but anyway the number is certainly around 270 plus 70, so the final figure possibly would be reconciled. So yeah, that's the situation. So yes, Mr. Jena, what I also want to ask you is whether you're expecting more bodies to be retrieved from the mangled remains of the 3 आसपास पूरा हुजूम ही आपको नजर आ रहा है। और अगर आप नजर डालें, चलिए आपको शुरू करते हैं, यहां से नजर डालिए, इंजन से शुरू करते हैं और ये अब जरा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। देखिए कितनी बोगी चपेट में, कितनी बोगी प्रभावित हुई है और ये यही सिलसिला रुकता नहीं है, अभी आगे आप देखेंगे। और फर्श को फाड़ कर पटरी जो है वो सीधा किस तरह से ऊपर तक जा घिसी, जबकि बेस लोहे का होता है, बहुत मजबूत। ऐसा बेस तैयार किया जाता है कि हजारों जो जनता है, मुसाफिर हैं, उसके वार को वहन कर सके ये रेलगाड़ी, लेकिन फिर भी चीर कर आगे निकला। हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं ये पूरी रिपोर्ट, देखिए जरा। ना हम गंभीर जरा मैं ये इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये जो यूरिनल्स है, लेकिन ये दरअसल वास्तविकता में हुआ है और इस ट्रेन में सफर लोगों ने देखा है कि इस नीचे से ये जो चीज है, यानी जो रेल पटरी है, वो फाला नुमा इस तरीके से इसे चीरता हुआ बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंच गया है। जरा दिखाइए श्याम कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल, और ये बिल्कुल बेंड हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक मंजर ये। कोरोमंडल ट्रेन डिरेल हुई और किस तरह से 3 ट्रेन जो आपस में टकराई और नतीजा क्या रहा, बहुत ही भीषण परिणाम ये रहा है। कोरोमंडल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर गिर गया और देखिए जरा, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं, नजर डालिए भयावहता। ये जो मंजर है खौफनाक,
किसी के मन में भी डर पैदा कर दे जो रेल से जा रहे हैं। और इस वक्त भारत की जो आंखें हैं वो नम हैं, क्योंकि 280 लोगों की जान जा चुकी है, 900 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिनकी हालत भी बहुत सीरियस बताई जा रही है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से समझिए। तीसरे ट्रैक पर गिरे बोगियों से जा टकराई यशवंतपुर एक्सप्रेस, और ये जो 3 ट्रेन आपस में भिड़ी हैं। राहत की बात, गनीमत ये कह लीजिए कि एक गुड्स ट्रेन, एक मालगाड़ी थी, और बाकी जो 2 मुसाफिर वाली ट्रेन आम जो रेलगाड़ी है जो जनता को लेकर जाती है, इसलिए कह लीजिए कि तीसरी ट्रेन जो मुसाफिर वाली नहीं थी, यह भी एक राहत की खबर। 275 से ज्यादा लोगों की मौत, 280 ये आंकड़ा है। और जिस तरह से ये भयावहता है, और ये जो बार बार आपको ड्रोन वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं, इस रेडियस का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो इलाका प्रभावित है, वो चपेट में है, जहां हर तरफ मलबा ही मलबा और अपनों के निशान मौजूद हैं। और जो लोग इस रेलगाड़ी से जा रहे थे, उनको और उनके परिजनों को भी अंदाजा नहीं होगा कि शायद ये उनका जो सफर है वो आखिरी सफर तय होगा। ये बहुत दुख की बात। कोरोमंडल ट्रेन के बोगी तीसरे ट्रैक पर जा गिरी, और क्या फिर नतीजा रहा, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर